कि मानसिक तौर पर थोड़ा मजबूत होके आएँ, क्योंकि यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है। जितना स्कोप है उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली को देखकर लगता है जैसे ये शहर रोज एक नई कहानी कह रहा है। हर सड़क, हर इमारत, हर चेहरा एक किरदार निभा रहा है। और आज हम ऐसे ही कुछ किरदारों से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली रंगमंच की दुनिया से रूबरू होने जा रहे हैं। और उससे पहले कुछ मज़ेदार खाना तो बनता है। तो मैं आ गया हूँ नेहरू प्लेस, सुकिया टोक्यो बोल्स। इस जगह पे आपको मिलेगा ऑथेंटिक जापानीज़ फूड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा व्लॉग है, अच्छे से बैठे हो तो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक भी कर देना। आइए चलते हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो रेस्टोरेंट पूरा खचाखच भरा हुआ था और हमें वेट करने को बोला गया। मैंने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो इतने सारे लोगों को खाते देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा था। इस जगह की एम्बियंस बड़ी अच्छी है, काफ़ी वेलकमिंग सी प्लेस है और खाना भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप 2 लोग यहाँ जाते हैं तो अंडर 1000 आप अच्छे से खा पी सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया एक स्प्रिंग अनियन टोरिडोन बोल और एक ग्रिल्ड चिकन राइस बोल विद बॉइल्ड एग एंड ग्रीन वेजीज। ये टोरिडोन बोल मेरा फेवरेट है। आप भी कभी यहाँ आते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत भूख थी तो मैं तो खाने पे टूट पड़ा। इस तरह से मैं ये सॉफ्ट बॉइल्ड एग टोरिडोन में मिक्स कर लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया हो जाता है इससे। तो प्रिय दर्शकों, अब आप मुझे खाते हुए देखिए। सॉरी। पाँच मिनट के अंदर खाना ख़त्म, प्लेट साफ। डिज़र्ट के नाम पे मैंने ये मैंगो स्मूदी मंगा ली थी जो काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। हमारे पहाड़ में ना एक कहावत है, पहाड़ी यार किसके खाया पिया खिसके। तो जापान से हम 2 पहाड़ी डोका भर के निकल गए आगे डेस्टिनेशन के लिए। हम जा रहे थे श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां अस्मिता थिएटर का एक प्ले पगड़ी समाल जट्टा होने जा रहा था। ये प्यारी सी बिल्डिंग है भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। यहाँ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है। यहाँ मैं कल आऊँगा, अगले व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। श्री राम सेंटर पहुंचकर मैंने कुछ पुराने दोस्तों को कॉल किया जो प्ले में परफॉर्म करने वाले थे। अब हम ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। प्ले की कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूं, व्लॉग में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जनता को उसके अधिकार दिलाने की बात की है। घर घर पानी पहुंचाया है। फेंकूंगा असेंबली में बम, और बम फेंकने के बाद वहां से भागूंगा नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। और कितना बाजुए कातिल में है। भूख हड़ताल मैं फिर भी करूंगा, भूख हड़ताल मैं फिर भी करूंगा, भूख हड़ताल। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई समझौता नहीं, कोई डरता नहीं, कोई डरता नहीं। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाटक हमने कम समय में अनाउंस किया था, तो जितना हमें कर पाते पब्लिसिटी उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इतना उत्साह बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम आशीष सेजवाल सर के साथ हैं, अस्मिता थिएटर के सीनियर एक्टर हैं सर, और डायरेक्ट भी करते हैं और कई सारे एक्टर्स इन्होंने निखारे हैं। सर आपसे ये जानना है कि जो यंग बच्चे सवाल करते हैं हमसे कि दिल्ली चले जाए, सीख ले, थिएटर कर ले, तो उन्हें कुछ एक मैसेज आप दें कि किस तैयारी के साथ वो यहाँ आए, मानसिक तैयारी के साथ यहाँ पर आए, कि जब थिएटर करने दिल्ली आएंगे तो सीधे बम्बई का टिकट नहीं कटेगा या क्या होगा, थोड़ा आप अगर बच्चों को गाइड कर दें। मैं यही बताऊंगा कि जो एक बात आपने कही कि मानसिक तौर पर थोड़ा मजबूत होके आएँ, क्योंकि यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है। जितना स्कोप है उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ बच्चे आते हैं। यूपी, बिहार, इवन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बहुत अलग अलग स्टेट से, बिकॉज यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। यहाँ पे थिएटर का बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है और उतना ही टफ कंपटीशन भी है। तो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होके आएँ। और ये
ये सोच के बिल्कुल ना आए कि ये एक सीढ़ी है बम्बई जाने की। अगर ये सोच के आते हैं कि बम्बई जाने की सीढ़ी है, फिर तो मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपको निराशा ही हाथ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आओ, अच्छे 2 साल 3 साल 4 साल, कम से कम 3 से 4 साल ये मेंटली प्रिपेयर होकर आओ कि अच्छा बिल्कुल लगकर डेडिकेशन के साथ थिएटर करना है। उसके बाद, क्योंकि अगर आपने इतना 3 से 4 साल थिएटर कर लिया तो उसके बाद आपके माइंड वैसे ही खुल जाएगा कि उसके बाद करना क्या। क्योंकि इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं है कि सिर्फ आपने थिएटर किया उसमें एक्टर बन गए। एक्टिंग के साथ साथ बहुत स्कोप है। उसके साथ आप अपनी एज ए ट्रेनर भी इसमें ट्राई कर सकते हो, एज एन एक्टर भी ट्राई कर सकते हो। वेब सीरीज़ भी हैं, सीरियल्स भी है, अपने खुद के प्लेस भी हैं, डायरेक्शन भी है, लाइटिंग भी है, साउंड म्यूजिक, बहुत सारा स्कोप है। सिर्फ थिएटर का मतलब बहुत लोग ये जानते हैं कि थिएटर आए और एक्टर बन जाएंगे, नहीं। पर उसके लिए आपको 2-3 साल आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा है थिएटर। पर आओ, अच्छे से आओ, बड़े मजबूत हो गया, बहुत स्कोप। अभी मैं हूँ मंडी हाउस में, और मंडी हाउस एक्टर्स का अड्डा है। यहाँ पे कई शहरों से, कई राज्यों से एक्टर्स आते हैं और एक्टिंग सीखते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑडिटोरियम्स है। हम श्री राम सेंटर में अभी थोड़ी देर पहले नाटक देख रहे थे, उसी के बगल में कमानी ऑडिटोरियम है। थोड़ा दूर चले जाए तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे चुनिंदा एक्टर्स को एक्टिंग सीखने का मौका मिलता है। देखिए, दिल्ली का जो थिएटर सीन है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। कई सारे यंग एक्टर्स हैं जो दिल्ली आके एक्टिंग सीखना चाहते हैं, मगर कुछ महीनों के बाद वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये थिएटर सीन जो है ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। और कई बार कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है थिएटर करवाना, बच्चे को थिएटर सिखवाना। तो ये बात ज़रूर बच्चे दिमाग में रखें कि अगर वो दिल्ली थिएटर करने आ रहे हैं तो फैमिली का एक बैकअप ज़रूर हो, पैसे ज़रूर हो आपके पास, क्योंकि दिल्ली का थिएटर आपको पैसे देता नहीं है, पैसे आपसे लेता है। यहाँ पे कुछ शोज़ तो होते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है, वो अक्सर मुंबई के एक्टर्स जो यहाँ पर आकर कभी प्ले करते हैं, पुराने थिएटर एक्टर्स जहाँ पे आके प्ले करते हैं, तो उनके टिकट्स काफ़ी हाई होते हैं और काफ़ी वो शोज़ जैकपॉट सेल्स करके देते हैं और पूरा हाउसफुल भी हो जाता है। मगर फिर दूसरे तरह के शोज़ भी होते हैं जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, लर्नर्स परफॉर्म करते हैं, उसके टिकट भी ज़्यादा नहीं होते और उसमें एक्टिंग करने के स्टूडेंट्स को, एमेच्योर एक्टर्स को पैसे भी नहीं मिलते। तो अगर आप थिएटर करने आ रहे हैं और ये सोच रहे कि इससे आपको पैसा भी मिलेगा, तो वो नहीं होने वाला है। तो दिल्ली का थिएटर मेहनत मांगता है और ये दीवानों का थिएटर है। तो जो एक्टिंग के लिए दीवाना है वही दिल्ली आके थिएटर करे, और बैकअप ज़रूर हो आपके पास, कोई ना कोई एक प्लान बी ज़रूर हो। यंग बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो एक बी प्लान आपके पास ज़रूर हो, ताकि आप जब थिएटर करने दिल्ली आए तो कुछ ना कुछ एक सपोर्ट सिस्टम आप अपने साथ ज़रूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ आप सीखने के लिए आएंगे, मेहनत करने के लिए आएंगे। ये एक तरह से आपकी स्टूडेंट लाइफ है। अर्निंग का नहीं सोचिए, लर्निंग के लिए दिल्ली थिएटर करने आइए। तो ये था आज का व्लॉग। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।